हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही एक संक्षिप्त रूप माना जा सकता है। इसमें विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करना होता है। आकार में छोटा होने के बावजूद भी अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। विषय से संबंधित सभी बातों को संक्षेप में लिखना चाहिए। अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ें। पहला अनुच्छेद है हमारा बाढ़ का दृश्य। सावन का महीना है, नदी में बाढ़ आई हुई है। लहरें तटों को तोड़ती हुई दूर दूर तक चली जा रही है। नदी का जो जल स्वच्छ था अब मटमैला, पीला और काला सा हो गया है। सारी गंदगी को समेटकर नदी का जल बह रहा है। पानी का बहाव बहुत तीव्र हो गया है। नदी के किनारे ढह ढह कर गिर रहे हैं। पानी में भंवर पड़ी है। अरे यह क्या, कुछ पेड़ भी बहकर आ रहे हैं। एक पेड़ के साथ तो सांप लटक रहा है। ये पेड़ कटान से गिर गए होंगे। उस पेड़ में तो अपने प्राणों को बचाने के लिए बंदर बैठे हुए हैं। अभी तो जलस्तर और बढ़ रहा है, ना जाने बाढ़ और क्या संकट ढाएगी। अगला विषय है अनुच्छेद के लिए हमारा परीक्षाओं के दिन। सभी छात्र, चाहे वे किसी भी कक्षा में क्यों न पढ़ते हों, उन्हें परीक्षा देनी ही पड़ती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छात्र अगली कक्षा में चले जाते हैं। परीक्षा का नाम ही छात्रों को डरा देता है। कहावत है कि ईश्वर किसी को परीक्षा में ना डाले, किंतु छात्र के लिए तो परीक्षा अनिवार्य है। परीक्षा के दिनों में छात्र को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है। घर में शोर हो रहा है अथवा कोई अतिथि आ जाए तो वह झुंझला उठता है। उसका सारा ध्यान अपनी पुस्तकों की ओर लगा रहता है। वह कभी किसी एक विषय को पुस्तक उठाता है तो कभी दूसरे विषय की। उसका यही प्रयत्न होता है कि हर विषय की तैयारी अच्छे से की जाए। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी तैयारी अच्छी हो गई है, किंतु कभी वह अनुभव करता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। वह रात को देर तक जागकर पढ़ता है और सुबह भी जल्दी उठकर पढ़ना चाहता है। वह स्वप्न में भी परीक्षा दे रहा होता है। वह कभी कॉपी पर लिखकर याद किए हुए पाठ दोहराता है, कभी चल फिर कर पाठ याद करता है। वह मन ही मन ईश्वर को स्मरण करता है कि इस बार अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो, फिर कर पाठ याद कर सकता है। वह मन ही मन ईश्वर को स्मरण करता है कि इस बार अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊं तो अगले वर्ष और अधिक परिश्रम करूंगा। वह हर वक्त चिंता से डूबा रहता है। वह कभी चिंता मुक्त हो पाता है जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। वह तभी चिंता मुक्त हो पाता है जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। परीक्षाओं के दिन कैसे बीतते हैं इसे छात्र ही जानते हैं। अनुच्छेद लेखन के लिए अगला विषय है हमारा समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं। समय यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौटकर नहीं आता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य समय का सदुपयोग ना कर अपनी उन्नति के मार्ग में स्वयं ही बाधा डालता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय सबसे अमूल्य धन है। समय का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए तथा एक एक सेकंड व मिनट के महत्व को समझना चाहिए। समाज के सभी महान व्यक्तियों ने समय का सदुपयोग किया, इसलिए उनके कार्य व उनकी जीवन शैली आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति व उन्नति प्राप्त होती है। अगला विषय है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द पुस्तक जमा आलय दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सबसे अच्छा माध्यम होती है। किसी भी विद्यालय का एक ऐसा कमरा जहाँ प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी सभी जाना पसंद करते हैं, वह है पुस्तकालय। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय बहुत बड़ा है, जहाँ पुस्तकों का विशाल भंडार है। यहाँ अनेक विषयों एवं रुचियों से संबंधित पुस्तकें अलग अलग अलमारियों में रखी गई हैं। पुस्तकालय में पूर्ण रूप से शांति रहती है, जिससे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक ज्ञानार्जन कर सकें। मेरे विद्यालय में मासिक, पाक्षिक व साप्ताहिक पत्रिकाएं भी आती हैं। मेरे विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा भी प्राप्त है, जिससे विश्व में प्रकाशित किसी भी पुस्तक की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है तथा अन्य पुस्तकालयों से संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। पुस्तकालय होने से हमें पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य कई विषयों की जानकारी भी हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य का मानसिक विकास संभव है।
अतः पुस्तकालय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जान लें। अनुच्छेद में विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद में एकरूपता होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अनुच्छेद लेखन के विषय में अच्छे से जान गए होंगे। अब अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।